जय श्री राम। लेसन नंबर 53। प्रथम भाव की विवेचना हम लोग करने के अंतर्गत विभिन्न लग्नों के परिणाम जान रहे थे कि विभिन्न लग्न किस तरीके के परिणाम देते हैं। मेष से लेकर कन्या तक पिछले वीडियो में हम देख चुके थे। आज हम तुला से लेकर मीन तक के लग्नों का परिणाम जानेंगे। प्रथम भाव हमारा लग्न भाव में बोला जाता है। लग्न भाव में कौन सी राशि होती है उसको लग्न बोलते हैं। अगर तुला राशि है प्रथम भाव में तो वो तुला लग्न का व्यक्ति होगा। तो आज हम तुला लग्न से शुरू करते हैं। तुला लग्न वाले जातक की मानसिक प्रवृत्ति कैसी होगी? वो आदर्शवादी होगा, वैर साधक, दुश्मनी को बैलेंस करने वाला, वैर को साधने वाला, बली, निरपेक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति बलवान होगा, बली होगा, निरपेक्ष होगा, पक्षपात का भाव उसके अंदर नहीं होगा। सामान्य प्रवृत्ति जो होती है, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के कारकत्व में जो चीजें आती हैं उनका भी विचार यहां से किया जाता है। सामान्यतः ऐसे लोग कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। विचारों से पूर्वानुमान करने का शौकीन। इन्हें बड़ा शौक होता है कि पहले से आदमी को जान जाए सामने वाले के मन में क्या चल रहा है या दूसरे के विचार किस तरीके के हैं। इन चीजों का बड़ा इन्हें शौक होता है पूर्वानुमान करने का। न्याय, शांति, व्यवस्था, तर्क संगत लोगों को पसंद करते हैं। शुक्र गुरु हैं, न्याय को पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं, सुव्यवस्था पसंद करते हैं, तर्क संगत लोगों को पसंद करते हैं। तार्किक बातचीत जो लोग करें, कुतर्क नहीं, तर्कपूर्ण बातचीत जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, आदर्शवादी होते हैं, अक्सर ख्याली पकाव पकाने वाले। शुक्रदेव चूंकि वैभव के विलासिता के ग्रह हैं तो ऐसे लोग ज्यादातर ख्याली पकाव पकाते रहते हैं। मेरे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ऐश्वर्य मुझे मिल जाएगा, ये वैभव मिल जाएगा, ऐसी गाड़ी मिल जाए, वैसा मकान मिल, ये सारी चीजों का ख्याली पकाव ये पकाते रहते हैं। और अगर अच्छी स्थिति में है शुक्रदेव और तुला राशि, तुला लग्न है तो ऐसे लोगों को ये सब मिलता भी है। ख्याली पकाव पकाने वाले ये उतने भावुक नहीं होते जितना लोग समझते हैं। ऐसे दिखाई पड़ते हैं ऐसे लोग कि जैसे बड़ा ही भावुक नेचर इनका है, भावुक के जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में इतने भावुक ये लोग होते नहीं हैं, इतने सेंसिटिव होते नहीं हैं ये लोग। नेताओं और धार्मिक सुधारकों के रूप में जनता पर प्रभाव होता है। ये राजनीतिक नेताओं और धार्मिक गुरुओं के रूप में इनका समाज पर, जनता में प्रभाव होता है बहुत। सप्तम भाव को देखते हैं, जनता का भाव है, लग्न में तुला राशि है, तो ऐसे लोगों का जनता पर प्रभाव होता है धार्मिक गुरुओं या राजनेताओं के रूप में। आसानी से अनुगामी नहीं बनते हैं, ये किसी का अनुसरण बहुत आसानी से नहीं करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया उसके पीछे लग गया, ऐसा इनका स्वभाव नहीं होता है। ये लोग तर्क संगत बात करते हैं।
इनके तर्क में अगर वो चीज़ सही आ रही है तो उसका अनुगामी बनेंगे, और नहीं तो साधारण रूप से ये किसी के अनुगामी नहीं बनते हैं, अनुसरण नहीं करते हैं। संगीत के प्रेमी होते हैं, सच्चाई, ईमानदारी महत्वपूर्ण होती है इनके लिए। शुक्र संगीत, कला, ये सब के कारक रखते हैं शुक्र। तो शुक्र तुला लग्न के व्यक्ति कला के प्रेमी होंगे, संगीत के प्रेमी होंगे, सच्चे होंगे, दिल से ईमानदार होंगे। ये सारी चीजें इनके अंदर मिलेंगी तुला लग्न वालों के अंदर। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न 8 नंबर राशि होती है। इसके स्वामी होते हैं मंगल। व्यंग प्रिय, व्यंग बोलने बड़े माहिर होते हैं। आवेशी, जोश बहुत जल्दी आ जाते हैं, आवेश बहुत जल्दी आ जाते हैं। मंगल देव है ना। इस लग्न की स्त्री में पुरुषोचित गुण होते हैं। अगर किसी स्त्री की लग्न वृश्चिक है तो उसमें पुरुषों के समान गुण होंगे, पुरुषत्व वाले गुण होंगे। मतलब पुरुष जैसी तीव्रता, पुरुष जैसा बल, पुरुषवत व्यवहार इनका होता है। ज्योतिष में विश्वास रखने वाले तथा सूक्ष्म मस्तिष्क होता है। ये लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और बहुत महीन दिमाग के होते हैं। सूक्ष्म मस्तिष्क होता है। वृश्चिक राशि बिच्छू की राशि है, जो कि बिल में बहुत गहराई में रहता है। तो बड़ा सूक्ष्मता से सोचते हैं ऐसे लोग, इनका मस्तिष्क सूक्ष्मता से चलता है। सामान्य प्रवृत्ति जो इनकी होती है, ये उदार प्रवृत्ति के होते हैं। चंचल मस्तिष्क होता है इनका। इनकी प्रवृत्ति उदार होगी, नॉर्मल। मस्तिष्क चंचल होगा। मंगल की एनर्जी होती है ना इसके अंदर, तो मस्तिष्क, शरीर सब चंचल रहता है इनका। भावुकता को पसंद करते हैं। उत्तम पत्रकारिता में तेज होते हैं। मंगल ग्रह की वजह से तेजी बहुत चाहिए पत्रकारिता के लिए, तो तेज बहुत होते हैं, तो उत्तम पत्रकार बनते हैं ऐसे लोग। अक्सर अशिष्ट हो जाते हैं, शिष्टता भूल जाते हैं जब इन्हें क्रोध आता है। मंगल क्रोध के लिए होता है, तो जब इन्हें क्रोध आता है, मंगल का प्रभाव इनके ऊपर हावी होता है, ये शिष्टता भूल जाते हैं। मुकाबला करने में काफी शौकीन होते हैं। मंगल पराक्रम के भी कारक है, तो इन्हें किसी से मुकाबला करने में, किसी से कंपटीशन करने में बड़ा मजा आता है। उद्यमी होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, टेक्निकल दिमाग के होते हैं ऐसे लोग। आराम पसंद होते हैं लेकिन मितव्ययी होते हैं। आराम पसंद भी होते हैं लेकिन खर्च करने के मामले में बहुत सूझबूझ से, बहुत समझबूझ के खर्च करते हैं। आधुनिक कला, नृत्य, अन्य कलाओं में निपुण होते हैं। आधुनिक कला में, नृत्य कला में, अन्य प्रकार की कलाओं में ऐसे लोग निपुण होते हैं। स्वयं का मत होता है, गर्म विचार के होते हैं। ये अपना मत सबसे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही है। गर्म विचार के होते हैं, क्रोधी होते हैं, पहले ही बताया हमने, क्रोधी होते हैं ऐसे लोग। बवासीर की बीमारी की संभावना रहती है। ऐसे लोगों में ज्यादातर देखा गया है बवासीर की बीमारी इन्हें होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। अच्छे वादी और लेखक होने के बाद भी इन्हें अपनी बुद्धि पर कम भरोसा होता है। बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं, लेखन बहुत अच्छा होता है इनका, लेकिन उसके बाद भी इन्हें अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा नहीं होता है, चंचलता के कारण। ठीक है। धनु लग्न, धनु लग्न के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कैसी होती है देखते हैं। मानसिक प्रवृत्ति जो होगी धनु लग्न के व्यक्ति की, धनु 9 नंबर राशि होती है, गुरु इसका स्वामी होता है। दर्शन शास्त्र और ज्योतिष के अध्ययन में रुचि, गुरु इनके स्वामी होते हैं,
तो दर्शन शास्त्र में और ज्योतिष में इसके अध्ययन में इनकी रुचि रहेगी। ये कुछ आवेशी, कभी कभी क्रोध में आ जाते हैं, तथा सामान्यतः चंचल और उद्यमी होते हैं। वैसे नॉर्मल कोर्स में ये चंचल होते हैं और उद्यमी होते हैं, काम धंधा करने वाले, व्यापारी, कारोबारी, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी होते हैं। अब सामान्य प्रवृत्ति इनकी क्या होती है? एक तो एक कफ प्रवृत्ति की राशि है। वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष हैं। ये कफ प्रवृत्ति की राशि है, कफ दोष होता है इनमें। हमदर्द होते हैं, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो ये उससे हमदर्दी होगी, इनको हमदर्दी जताएंगे, हमदर्दी होती भी है, दिल से होती है इनको हमदर्दी। प्रिय होते हैं, सभी के प्रिय होंगे। दूरदर्शी होते हैं, गुरु जो कि स्वामी है राशि के, तो दूरदर्शी होते हैं, इनमें दूरदर्शिता बहुत होती है। दकियानुसी होते हैं, पुराने विचारों को मानने वाले, पारंपरिक मान्यताओं को मानने वाले, जो हमारे पूर्वज, हमारे गुरु लोगों ने बताए हैं, उन विचारों को ये बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं और उसे मानते हैं। इनको हम लोग कभी कभी दकियानूसी भी कहते हैं, पारंपरिक विचारों को मानने वाले। कारोबार पसंद, कारोबार इन्हें पसंद होता है, ज्यादातर ये कारोबार करते हैं अपना। कभी कभी परेशान, चिंतित, पीड़ित होंगे, कभी इनके मन का नहीं होगा तो परेशान होंगे, कभी कभी चिंतित रहेंगे। उत्साही होते हैं ऐसे लोग, गजब की एनर्जी होती है इनके अंदर। ईश्वर से डरने वाले, गुरु है, देवताओं के गुरु हैं, जो गुरु में आस्था रखेगा वो ईश्वर से भी डरेगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए ईश्वर से डरते भी हैं। ईमानदार होते हैं, नम्र होते हैं। ईमानदारी, नम्रता इनके अंदर खूब होती है। कपट से मुक्त होते हैं, छल कपट ये नहीं जानते हैं, इससे ये बिल्कुल मुक्त होते हैं। अपने भोजन, पेय तथा विपरीत लिंग के साथ संबंधों में नियंत्रण रखते हैं। भोजन में, पेय में, पीने के पदार्थ जो हैं, भोजन के जो पदार्थ हैं, और विपरीत लिंग से संबंधों में ये नियंत्रण रखते हैं। इनमें ये अनियंत्रित नहीं होते हैं कि बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा पी लिया, या विपरीत लिंग से संबंधों में बहुत ज्यादा नियंत्रण खो दिया। ये सब चीजें इनमें नहीं होती, ये नियंत्रण रखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ लंग्स प्रॉब्लम होती है इनको। उम्र बढ़ने के साथ लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मकर लग्न 10 नंबर राशि है, मकर लग्न है, स्वामी इसके शनि है। जीवन की चिंताओं में संयम रखने वाले, चिंताएं शनिदेव हैं, चिंता देते ही हैं, लेकिन ये बड़ा संयम रखते हैं उसमें। जीवन में जो भी चिंताएं आएंगी उसमें ये संयम से काम ले लेते हैं। हमदर्द, उदार, मानव प्रेमी, हमदर्दी होती है दूसरों के प्रति इनके अंदर। उदार प्रवृत्ति के होते हैं, मानवों से प्रेम करने वाले होते हैं, मनुष्यों से इन्हें प्रेम होता है, लगाव होता है हृदय से। अपने प्रयोजनों में प्रबल, जो भी अपनी स्कीम बनाएंगे, जो भी अपने प्रयोजन बनाएंगे, उनमें इनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, उसको बहुत प्रबलता से लागू करने की कोशिश करते हैं। रहस्यमय और बदला लेने वाले होते हैं। एक तो रहस्यमय होंगे, दूसरे बदला लेने वाले होंगे।
उनके साथ अभी किसी ने कभी कोई गलत कर दिया है तो बदला लेने की भावना ये अपने अंदर रखे रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि समय आने पर उसका बदला लिया जाए। धूर्त और दृढ़ निश्चयी होते हैं। शनिदेव में धूर्त भी होते हैं ऐसे लोग, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। सामान्य प्रवृत्ति क्या है? परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने में दक्ष होते हैं। मकर राशि है, मकर माने मगरमच्छ। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने में दक्ष होते हैं। आध्यात्मिक अभिलाषा के कारण धन नहीं बचा पाते। खुद को हर परिस्थिति में एक तो ये आराम से ढाल लेते हैं। आध्यात्मिक अभिलाषा इनकी बहुत होती है, अध्यात्म के प्रति रुचि होती है और उसकी वजह से ये धन नहीं बचा पाते हैं। इसमें खर्च ये ज्यादा करते हैं तो धन नहीं बचा पाते हैं। प्रदर्शन पसंद करते हैं, होकर दिखावा, प्रदर्शन ये बहुत पसंद करते हैं। शनि पीड़ित हो तो प्रतिशोधी बन जाते हैं। शनि पीड़ित हो से क्यों आया यहाँ पे? एक तो ये शनि की राशि है मकर, और शनि अगर पीड़ित हो गए तो भाव भी पीड़ित हो गया अपने आप। ये अगर शनि पीड़ित हो जाएंगे ये प्रतिशोधी बन जाते हैं। प्रतिशोध लेने की भावना इनके ऊपर बड़ी प्रबल हो जाती है। प्रयास करने में सक्षम होते हैं। शनि देव कर्म के कारक है, तो कर्म कराने, प्रयास कराने में ये पूरी ताकत अपनी लगाते हैं, पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। घरेलू जीवन में निपुण, घरेलू एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से बैलेंस करने में ये बड़े निपुण होते हैं। लेकिन पति पत्नी से कभी कभी विवाद चलता रहता है, विवाद कर लेते हैं। इस परिस्थिति को, इस प्रवृत्ति से अपने आप को इन्हें हर हाल में बचाना चाहिए। घरेलू जीवन में निपुण, पति पत्नी में कभी कभी नहीं बनती है, उन्हें इस कष्टप्रद प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए। पत्नी से जो विवाद होता है, मगर लग पहले भाव में बैठे हैं, सातवें भाव में उसका पूरा असर होगा, सातवां भाव पत्नी का होता है, तो उनसे अक्सर जो विवाद हो जाते हैं, इस प्रवृत्ति पे नियंत्रण रखना चाहिए हर हाल में। परिश्रमी होते हैं से लोग। यदि मंगल अपनी राशि के अतिरिक्त कहीं और हो, अब मंगल यहाँ क्यों आया? मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, मंगल यहाँ नहीं है, कहीं और है। उसकी उच्च की राशि तो लग्न में पड़ी हुई है, कहीं और हो तो आत्मविश्वास की कमी होती है, डरपोक, उत्तेजित और कमजोर दिमाग के हो जाते हैं। मंगल अगर यहाँ बैठा हुआ है, स्वराशि का है, तो फिर वो पराक्रम देगा। और अगर मंगल यहाँ के अलावा कहीं और बैठा हुआ है, अपनी राशि में नहीं है, तो ये आत्मविश्वास की कमी दे देगा, डरपोक बना देगा, उत्तेजित और कमजोर दिमाग के हो जाते हैं। गप्पे मारने में बड़े तेज होते हैं, गप्पे को मारेंगे अनावसर। अपनी जुबान पर कम नियंत्रण रहता है, उनका नियंत्रण अपनी जुबान से सरक जाएगा, कम नियंत्रण रहेगा। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न यानी 11 नंबर राशि, और शनि देव इसके स्वामी है। मानसिक प्रवृत्ति कैसी होगी व्यक्ति की? कुंभ को दार्शनिक राशि माना जाता है, इसको दार्शनिक राशि कहा जाता है। शिक्षक, लेखक, व्याख्याता ऐसे लोग होते हैं। शिक्षक होंगे, लेखक होंगे, व्याख्याता होंगे, व्याख्यान देने वाले।
विद्वान ऐसे लोग होंगे। अगर ये राशि वहां पे पीड़ित नहीं है तो जातक संचयी होता है, ऐसा जातक संचय करने वाला होता है, धन का संचय हो, ज्ञान का संचय हो, संचय करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। उत्तेजित करने पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, इन्हें अगर छेड़ दिया जाए ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, एकदम से गुस्सा खा जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। उदार, हमदर्द, दूसरों की मदद करने वाले, ये गुण है। ऐसे व्यक्ति उदार होंगे, दूसरों के हमदर्द होंगे, दूसरों की मदद करने वाले होंगे, तेज बुद्धि के होंगे, अच्छी याददाश्त होगी इनकी और तथ्यों को समझने वाले होते हैं। बुद्धि भी तेज होगी, अच्छी याददाश्त होगी और तथ्यों को समझने वाले होंगे। कुंभ लग्न के। अब सामान्य प्रवृत्ति इनकी क्या होती है? दूसरों को बहुत जल्दी मित्र बना लेते हैं, अपने गुणों की वजह से ये दूसरों को बहुत जल्दी मित्र बना लेते हैं। इनका गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है। इन्हें जब गुस्सा आता है तो इतना गुस्सा आता है कि बिल्कुल विस्फोटक गुस्सा होता है। इन्हें अगर छेड़ दिया जाए, परेशान जरा कर दिया जाए तो बहुत भयंकर गुस्सा इन्हें आता है। लेकिन खास बात यह है कि इनका गुस्सा शांत बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत देर तक इनका गुस्सा टिका नहीं रहता है, शांत हो जाता है। लेखक बातचीत रुचिकर करते हैं, ऐसे लोग लेखक होते हैं और बातचीत बहुत रुचिकर, बहुत अच्छी करते हैं। नए श्रोताओं के समक्ष अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने में इन्हें शर्म आता है। अगर नए श्रोता बैठे हुए हैं और वहां पे इन्हें कोई प्रवचन देना है, कोई अपना व्याख्यान देना है, कुछ इस तरीके की चीज है, तो इन्हें ये अपनी बुद्धि को, जो कुछ इनके पास बुद्धि है भी, मतलब मैक्सिमम उसको प्रदर्शन करना है, तो उस बुद्धि का प्रदर्शन ये नहीं कर पाते हैं, इसमें उन्हें शर्म आती है। ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे लोग ज्योतिष शास्त्र के विद्वान होते हैं। पारिवारिक जीवन में पर्याप्त सुख नहीं मिलता है। पारिवारिक जीवन में ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त सुख नहीं मिल पाता है। लग्न में कुंभ राशि है, शनि उसके स्वामी है और लग्न का प्रभाव सप्तम भाव, पति है तो पत्नी पे और पत्नी है तो पति के रूप में देखा जाता है, सप्तम भाव। तो सप्तम भाव पर जब प्रभाव पड़ेगा तो पारिवारिक जीवन में पर्याप्त सुख नहीं मिलता है। इस परिप्रेक्ष्य में इसको कहा गया है। पति या पत्नी हमेशा खुश रहें। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि पति पत्नी को हमेशा खुश रखना चाहिए। शोक संताप के ग्रह हैं शनिदेव। पति पत्नी अगर हमेशा खुश रहेंगे तो स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा, अन्यथा अस्वस्थ रहेंगे। ग्रह अगर प्रतिकूल हैं तो व्यक्ति के सम्मान को धक्का लगता है और वो अपना सम्मान खो देता है। जो ग्रह लग्न से कहीं से संबंधित हो रहे हैं, उन ग्रहों के प्रतिकूल होने पे ये फल आ जाते हैं। और मीन लग्न, मीन लग्न यानी 12 नंबर राशि और गुरु इसके स्वामी। जिद्दी, मीन लग्न में व्यक्ति जिद्दी होगा, आध्यात्मिक होगा, संयमी होगा, धर्मांध होगा, ईश्वर से डरने वाला होगा, आध्यात्मिक, अत्यधिक धार्मिक होगा। गुरु की राशि है मीन राशि, बृहस्पति देव की। इस राशि में आदमी एक तो जिद्दी हो जाएगा, दूसरे आध्यात्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक राशि है तो आध्यात्मिक हो जाएगा। संयमी होगा व्यक्ति, धर्मांध होगा, धर्म के प्रति बिल्कुल दीवाना होगा, धर्मांध होगा एकदम। ईश्वर से डरने वाला होगा क्योंकि ईश्वर को
मानता है, ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर पे विश्वास है, आध्यात्मिक है, इसलिए ईश्वर से डरता भी है। अत्यधिक धार्मिक होते हैं ऐसे लोग जिनकी मीन लग्न होती है। तो सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है इनकी? ये बड़े दकियानूसी स्वभाव के होते हैं। दकियानूसी माने पुरानी परंपराओं को, पारिवारिक परंपराओं को, जो भी पूर्वजों ने हमें बताया है, जो हमारे परिवार में चली आ रही हैं, धर्म की जो रीतियां हैं, इन सब को मानने वाले यानी दकियानूसी स्वभाव के होते हैं। अब ये चाहे सारी बात भूल जाए, लेकिन दकियानूसी अपनी नहीं भूलेंगे, ना उसको छोड़ेंगे। बहुत संजीदा रहते हैं और किसी बात पर समय से पहले निर्णय ले लेते हैं। ऐसे लोग बहुत गंभीर रहते हैं, इतने गंभीर होते हैं कि किसी विषय में निर्णय लेना है तो समय से पहले ही उसका निर्णय लेके बैठेंगे। धार्मिक परंपरा तथा प्रथाओं का सख्ती से पालन करते हैं। धार्मिक परंपराएं जो हैं, जो हमारे पीछे से चली आ रही हैं, ट्रेडिशनल, और जो प्रथाएं हमारी हैं जो चली आ रही हैं, उनका पालन बड़ी सख्ती से करते हैं। यही इसी को दकियानूसी भी कहते हैं। भीरू यानी डरपोक, जिद्दी, दूसरों पर अधिकार जताने के महत्वाकांक्षी होते हैं। डरपोक भी होते हैं, थोड़े जिद्दी भी होते हैं, और इनकी इच्छा ये रहती है कि सब लोग हमारी बात माने, सब पे हमारा अधिकार चले। कंजूस भी होते हैं ऐसे लोग। लग्न में गुरु है, मतलब मीन राशि है, तो ऐसे लोग कंजूस भी होंगे। यद्यप दूसरों पर आश्रित होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर स्वतंत्रता का चिन्ह होता है। ऐसे लोग दूसरों पे आश्रित भले होते, लेकिन इनके चेहरे से ये दिखाई पड़ेगा जैसे ये बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी पे आश्रित नहीं है, एकदम सेल्फ डिपेंड है, इतना कॉन्फिडेंस होता है। व्यवहार में न्यायपरायण, सत्य का पालन करने वाले रहते हैं। व्यवहार में न्यायपरायण, सत्य का पालन करने वाले, न्याय को प्राथमिकता, न्याय का पालन करने वाले, सत्य का पालन करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। इन सब के बावजूद आत्मविश्वास की कमी होती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मीन लग्न के लोगों में आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी होती है। ये हमारी हो गई 12 लग्न कि किस लग्न के व्यक्ति के विषय में आप एट ए ग्लेंस लग्न देखते ही उसके विषय में कुछ बातें बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कुंडली पढ़ने के ही लेसन को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम्स मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।